हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्पेशल मैथ्स क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 66 और इसमें आपको थ्योरम्स है डिफरेंशिएशन का। सो बहुत इजी है, हमें प्रूफ करना है डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू 1/dy/dx प्रोवाइडेड इट इज़ नॉन जीरो। ठीक है, और ये सब रामायण दिया हुआ है। ठीक है, तो चलो फिर देखते हैं। यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, देखो y आपका जो है ना एफ ऑफ एक्स का फंक्शन है। ठीक है, ठीक है, तो आप कुछ बता देता हूँ। पहले आपको पता रहना चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, अगर आप इसको लिमिट फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं विथ डेल्टा एक्स एज ए स्मॉल चेंज इन एक्स। तो क्या आएगा, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। ये आपने फिजिक्स में किया होगा। ठीक है, सो तो आप ये जो डेरिवेटिव फॉर्म था उसको आपने डेल्टा और लिमिट के फॉर्म में यूज़ करके लिख दिया। ठीक है, तो ऐसा यूज़ होगा हमें, तो इसलिए आपको बता दे रहा हूँ पहले। और एक चीज़ है, एक चीज़ आपको बताना चाहिए, डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो होगा, इसका मतलब डेल्टा वाई भी टेंस टू क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, जैसे जैसे एक्स जीरो की तरफ जाएगा वैसे वैसे वाई जीरो की तरफ चला जाएगा, मतलब जो भी स्मॉल चेंज होता है। ठीक है, तो क्योंकि वाई जो है आपका एफ ऑफ एक्स का फंक्शन है और सबसे इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, तो ये आपको पता रहना चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स इज लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, और ऐसा लिखते हैं। ठीक है, तो चलो फिर इसको प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पे बहुत कुछ दिया हुआ है, एक बार पढ़ लेते हैं थोड़ा। तो एफ ऑफ एक्स डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ एक्स है ऑन इंटरवल आई एंड 1 1 ऑन 2 दिया हुआ है। डी वाई बाई डी एक्स नॉन जीरो है और इनवर्स इज डिफरेंशिएबल वगैरह, इसलिए आपको ऐसा बताना है। ठीक है, तो चलो फिर देखते हैं। तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, यहाँ पे जो है लेट वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी डिफरेंशिएबल। ठीक है, डिफरेंशिएबल फंक्शन। सो बहुत इजी प्रूफ है, देखो कैसे करेंगे। ठीक है, सिंपल है एकदम, फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, और यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा सपोज डेल्टा एक्स बी स्मॉल चेंज इन एक्स। ठीक है, तो समझो ये आपका स्मॉल चेंज इन एक्स है, तो इसका मतलब क्या होगा, डेल्टा वाई देयरफॉर डेल्टा वाई बी स्मॉल चेंज इन वाई हो जाएगा। ठीक है, वाई हो जाएगा। अभी देखो यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे एज डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो देयरफॉर डेल्टा वाई टेंस टू जीरो होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, कंसीडर। अभी मैंने आपको पूछा, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, देखो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई इंटू डेल्टा वाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि कैंसिल होगा तो वही आएगा ना, इसलिए ऐसा लिखे। अभी देखो यहाँ पे हम लोग को ऐसा लाना है करके ऐसा कर रहे हैं। फिर अभी देखो इसको डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई इज इक्वल टू, इसको मैं 1/डेल्टा वाई डेल्टा एक्स लिख सकता हूँ। ठीक है, और बाद में क्या करो, टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो ऑन बोथ साइड। ठीक है, देखो अभी क्या होगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। सो व्हाट वी गेट, सिंपल एकदम। सो लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई इज इक्वल टू 1 डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि 1 का लिमिट तो ऐसे ही आएगा, डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं ये तो डायरेक्ट हो जाएगा इसका आंसर, बट यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दिस आई कैन राइट डेल्टा वाई टेंस टू जीरो, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे रीजन में लिखेंगे अभी हम लोग 1 लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा वाई टेंस टू डेल्टा एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे रीजन लिखेंगे एज डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो देयरफॉर डेल्टा वाई टेंस टू जीरो, तभी जाके आप इसको डेरिवेटिव फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे वाई है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू डेरिवेटिव फॉर्म में 1/dy/dx प्रोवाइडेड डी वाई बाई डी एक्स इज नॉन जीरो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रूफ। ठीक है, सो बहुत ही सिंपल था, आप देख सकते हैं हमने क्या किया, ये वाला ट्रिक यूज़ किया है और इसको 1 लिख दिया क्या, ताकि हमें ऐसा आंसर आ जाए। और फिर बाद में लिमिट चेंज कर दे, दो टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो ऑन बोथ साइड ले लिया और अपने आप आंसर आ गया। इसके जगह पे डेल्टा वाई लिख दिए ताकि आपको पता है ऐसा ही आना चाहिए, तभी आप इसको डेरिवेटिव फॉर्म में ले सकते हैं, और ये तो डायरेक्ट हो गया था। सो ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको 17 टाइम्स आ चुका है ये वाला थियरम। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरम है, ये आपको आना ही चाहिए। ठीक है, ओके, चलो फिर और एक थियरम ऐसा ही है, इसको भी कर लेते हैं, बहुत सिंपल है। तो इस सेम वे में प्रूफ करना है इसको भी। ठीक है, चलो फिर देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा। लेट यहाँ पे लिख देते हैं एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ टी और वाई इज इक्वल टू जी ऑफ टी आर टू डिफरेंशिएबल फंक्शन। ठीक है, फंक्शन ऑफ पैरामीटर टी। तो अभी देखो ये टी में दिया हुआ है, बहुत सिंपल है, पैरामीटर टी। ठीक है, देखते हैं कैसे आएगा।
और देखो y इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x से दिया हुआ है। ऑल्सो यहाँ पे लिख लेते हैं लेट y इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, ठीक है। तो अभी देखो हमें क्या प्रूव करना है, पहले मैं लिख लेता हूँ। देखो हमें क्या प्रूव करना है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी अपॉन सिंपल एकदम dx बाई डी टी, जैसा पीछे किए थे ना वैसे ही करेंगे अभी, देखना आप। सो प्रोवाइडेड dx बाई डी टी शुड बी नॉन जीरो, ठीक है। अभी देखो कैसे करते हैं, ठीक है। जैसा आपने पीछे किया था एकदम वैसा ही करना है, ठीक है, कुछ अलग से नहीं करना है, ठीक है। अभी देखो कैसे करते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं लेट डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा टी बी स्मॉल चेंज इन, यहाँ पे थोड़ा स्पेसिफाई कर देते हैं, स्मॉल चेंज इन डेल्टा एक्स वाई एंड टी रिस्पेक्टिवली, ताकि आपको बाद में याद रहे, ठीक है। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, अभी देखो एक्स और वाई जो है टी का फंक्शन है, इसका मतलब एज डेल्टा टी टेंस टू जीरो, इसका मतलब क्या होगा, डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई टेंस टू क्या होएगा, जीरो होएगा, ठीक है। तो ये आपको पता रहना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आपका डेल्टा, ठीक है, अभी देखो फिर यूज़ करेंगे तो पता चल जाएगा। कंसीडर, अभी देखो डेल्टा वाई डेल्टा एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डेल्टा वाई इंटू डेल्टा टी इंटू डेल्टा एक्स। आप चेक कर सकते हैं, कैंसिल होगा तो वही आएगा। अभी देखो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ये क्या आएगा, डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी, ये अपॉन में लिख सकते हो आप इसको, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा, ठीक है। ये आपका डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स है। अभी टेकिंग लिमिट ले लो, सो टेकिंग लिमिट ले लेंगे अभी हम लोग, डेल्टा क्या लेंगे, डेल्टा टी टेंस टू जीरो लेना पड़ेगा हमें, ठीक है। आप देख सकते हैं ये क्या लेंगे अभी हम यहाँ पे, ये टेकिंग लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, सो लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंस टू जीरो ऑफ डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, यहाँ पे क्या आएगा, अलग अलग हो जाएगा, डेल्टा टी टेंस टू जीरो। आप एक स्टेप और भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, ठीक है। तो अभी देखो इसके आगे वाला स्टेप ये इंपॉर्टेंट है, इसके जगह पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखो ये वाला स्टेप, ये तो कुछ नहीं होगा, ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, डी वाई बाई डी टी डी एक्स बाई डी टी। यहाँ पे आप ऐसे लिखने जा रहे हैं, देखो तो दिस इज इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या आएगा, लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स हो जाएगा, ठीक है। और ये वही लिख रहा हूँ मैं फिलहाल, दोनों एक साथ लगाएंगे, डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी अपॉन फिर लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंस टू जीरो, ठीक है, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। तो यहाँ पे हमने ये इसके जगह पे यहाँ पे रीज़न लिख देते हैं एज डेल्टा टी टेंस टू जीरो, इसका मतलब क्या होगा, डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो होगा, ठीक है। तो इसलिए ऐसा आया। अभी बाय डेफिनेशन ये क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स, ये क्या आ जाएगा बाय डेफिनेशन डी वाई बाई डी टी अपॉन ये क्या आएगा, डी एक्स बाय डी टी, ठीक है, प्रोवाइडेड डी एक्स बाई डी टी इज नॉन ज़ीरो, ठीक है। तो ये सारे एग्जिस्ट है, इसलिए आपका ये जो लिमिट आंसर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हेंस द प्रूफ, ठीक है। तो ये सारे एग्जिस्ट थे आपके जो लिमिट फॉर्म थे, इसलिए आपका आंसर आ गया। आपको चाहिए तो रीज़न में लिख सकते, सिंस लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी इज फाइनाइट, ठीक है, एंड एग्जिस्ट, ठीक है। सो इसलिए आपने ऐसा लिखा। ऑल्सो सिमिलरली लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी इज़ फाइनाइट, सेम वे में आप लिख सकते हैं एंड एग्जिस्ट। तो इसलिए आपने इसकी जगह पे ऐसा लिखा। और ऐसे इसके लिए भी लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज़ फाइनाइट एंड एग्जिस्ट, ये आपको समझने के लिए। तो ये एग्जिस्ट हो रहा है, इसलिए हम ऐसा लिमिट फॉर्म में लिख पा रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको समझा रहेगा, बहुत ही सिंपल था। तो ये वाला आपको लॉजिक यूज़ करना था यहाँ पे, और फिर बाद में लिमिट लेना था डेल्टा टी टेंस टू जीरो, और फिर आंसर आ जाता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, ओके।